हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूही अध्ययन युग में। आई होप आप सभी हेल्दी, हैप्पी और फिट होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन को कवर करने वाले हैं। लास्ट के कुछ वीडियो में हमने पहले के सिस्टम्स को कवर किया था, लाइक डाइजेशन, स्केलेटन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन दिस वीडियो वी विल कवर अवर टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन में क्या है। इन दिस पॉरीफेरा रिप्रोडक्शन दो टाइप की है मेनली। फर्स्ट इज़ ए सेक्शुअल, सेकेंड इज सेक्शुअल। आप देख रहे हैं ए सेक्शुअल में भी दो तरीके के, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज़ जेम्यूल फॉर्मेशन। नाउ ए सेक्शुअल को हम पहले देखेंगे कि ए सेक्शुअल में पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है कि बॉडी के फ्रेगमेंट में डिवाइड होना, बॉडी का फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है, पहले क्या होगा, बॉडी में लाइंस बनेगी वीकनेस की, जहाँ से ब्रेकेज होगा। ब्रेकेज होने के बाद वो जो ब्रोकन पार्ट है वो डेवलप कर लेगा खुद एक होल बॉडी में। ठीक है, और फिर न्यू स्पंज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, दिस इज़ फ्रेगमेंटेशन। कैसी होगी, दिस इज़ अ स्पंज की एक बॉडी है। ओके, यहाँ पे ऐसे वीकनेस के कुछ लाइंस बनेंगे, फिर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद ये छोटे 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 इसके टुकड़े, जहाँ जहाँ से ये डिवाइड हुआ होगा, वहाँ से जहाँ जहाँ से ये ब्रेक हुआ होगा वो टुकड़े होंगे, और ये टुकड़े आगे चल के एक होल स्पॉन्ज की बॉडी बना लेंगे, अलग अलग बॉडी में डेवलप हो जाएंगे, है ना। ये होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, दैट इज़ मोर्फोलेक्सिस। मोर्फोलेक्सिस का क्या मतलब हो जाता है, पावर ऑफ रीजनरेट करना। दिस इज़ पावर ऑफ रीजनरेशन हो रहा है इस प्रोसेस में, विच इज़ नॉन एज मोर्फोलेक्सिस। लेट मी टेल यू अबाउट दिस डायग्राम। दिस इज स्पॉन्ज की बॉडी है ये। यहाँ पे देखिए वीकनेस वाली कुछ लाइन बनी, ब्रेकेज हुआ, ये छोटे छोटे पार्ट में ये फिर टूटता चला गया। ये टूटने के बाद यहाँ देखेंगे, टूटने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है देखेंगे, यहाँ पे ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट से देखेंगे, यहाँ पे ये पूरी होल बॉडी बनाने की पावर रखता है। दिस इज़ अ पावर ऑफ रीजनरेशन, जिसको हम मोर्फोलेक्सिस के नाम से जानते हैं। अपने ही बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में पहले ब्रेक हुए, और फिर ब्रेक होने के बाद वही ब्रोकन पार्ट खुद से रीजनरेट अपने आप को कर रहे, एक होल न्यू बॉडी बना रहे। दिस इज़ पावर ऑफ रीजनरेशन नोन एज मोर्फोलेक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी जेम्यूल फॉर्मेशन, है ना। सेकेंड टाइप इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जेम्यूल फॉर्मेशन, जिसे हम इंटरनल बडिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, जेम्यूल बनता किससे है, हमने एक सेल पढ़ा था अमीबोसाइट सेल, जो कि हमारे दो लेयर थे बॉडी वॉल के। दिस इज़ आउटर लेयर पिनेकोडम, दिस इज़ इनर लेयर विच इज़ कोएनोडम, पिनेकोडम एंड दिस इज़ कोएनोडम। इनके बीच में क्या था हमारा मीजेनकाइम, जेलेटिनस, नॉन लिविंग नॉन सेलुलर ये मटेरियल ये था। यहाँ पे एक सेल पाया जाता था अमीबोसाइट, याद है। और ये अमीबोसाइट इन दोनों लेयर की सेल से मिलके बना है, उसी ने मेसेनकाइम को बनाया है। इस अमीबोसाइट के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, डिफरेंट फंक्शंस देखे थे। हमने सुना भी था कि ये स्पर्म ओवा बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट, साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड ऑल्सो डूइंग। सो इसी में से एक होता है हमारा अमीबोसाइट का टाइप, विच इज़ आर्क्योसाइट। आर्क्योसाइट जो सेल है उसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, और टोटीपोटेंसी शो करता है। ओके, इसी का मेन फंक्शन होता है, मेन रोल होता है इंटरनल बडिंग, विच इज़ जेम्यूल का फॉर्मेशन करना। ये कैसे फॉर्म करता है देखेंगे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या करते हैं हमारे पॉरीफेरा में, कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने बॉडी के अंदर अपने बडिंग को इनसाइड द बॉडी रखते हैं, और द बडिंग इज़ नोन एज इंटरनल बडिंग और जेम्यूल सेल। और इसी तरीके की बडिंग को हमने इंटरनल बडिंग और जेम्यूल सेल नाम दिया है। This is the diagram here, which is gemule. I can't, इसको small size में मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, but anyways here we see this is the diagram of gemule. sorry ऐसे देखेंगे, यहीं से देखेंगे हम लोग। okay, we see this is the outer layer, outer membrane. This one is the inner membrane, which is made up of chitin
ओके, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज़ हियर विच इज़ मेड अप ऑफ स्पिक्यूल, जो कार्टिलाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने लास्ट टाइम देखा था ना, स्पिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, कैलकेरियस और एक सिलिका स्पिक्यूल, वही स्पिक्यूल इसके पास भी है। और हियर इतने सारे जो हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ आर्कियोसाइट सेल, जो कि टोटीपोटेंट सेल है, टोटीपोटेंसी दिखाएगा। इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन है, अपने आप को रीजनरेट करने की पावर है। इसको हम मदर ऑफ ऑल सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एंड है जो है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। दिस इज़ माइक्रोपाइलर एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो आर्कियोसाइट सेल इसी एंड से निकल कर सेल बाहर आती है, अलग अलग सेल, और फिर अपने आप में डिवीजन शो करना चालू करती है और अपने रीजनरेशन की प्रॉपर्टी से एक होल न्यू स्पॉन्ज की बॉडी बना देती है और अलग अलग सेल डेवलप हो जाती है स्पॉन्ज में। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल। इसमें जो 2 लेयर मैंने बताया, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो स्पिक्यूल से बना है, और जो ये अंदर का जो मेम्ब्रेन है, दिस इनर मेम्ब्रेन विच इज़ ऑफ काइटिन एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ स्पिक्यूल। ये दोनों की क्या खासियत है कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन, लाइक हॉट है, रेन है, कोल्ड है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना। वो सारे कंडीशन से ये दोनों आउटर लेयर हमारे जेम्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ओके ऑफ जेम्यूल, जिसको हम इंटरनल बर्डिंग के नाम से भी जानते हैं। नाउ जेम्यूल में देखिए, ये अंदर की ओर हमने क्या देखा, अभी हमने जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखा, कुछ इस तरीके था। अंदर बहुत सारी आर्कियोसाइट सेल्स थी, तो उसी के क्लस्टर, उसी के बंच है, वही बर्डिंग कहलाते हैं। दिस बर्डिंग, दिस किसको हमने नाम दिया, दिस ये स्ट्रक्चर जो बनाया हमने, मेम्ब्रेन थे हमारे 2, स्पिक्यूल से बना, एक काइटिन से बना, इसके अंदर बहुत सारे आर्कियोसाइट सेल का क्लस्टर और बंच बन जाता है। दिस इज़ नॉन एज जेम्यूल और दिस इज़ नॉन एज इंटरनल बर्डिंग और दिस इज़ नॉन एज अपना जेम्यूल। ये याद रखना है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन पाते हैं, ये यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से निकलते हैं, बाहर आते हैं अलग अलग सेल और डिवीजन शो करते हैं, डिवाइड होना शुरू करते हैं, और रीजनरेशन की पावर है इनके पास। ये हर एक सेल डिवाइड होके हमारी एक न्यू स्पॉन्ज में डेवलप हो जाता है। दिस इज़ द रफ डायग्राम ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। यहाँ लाइन में लिखा भी है, द बर्डिंग इज़ अ क्लस्टर और बंच ऑफ आर्कियोसाइट सेल अंडर फेवरेबल कंडीशन। देखते ही ये पूरे होल बॉडी बना सकते हैं, अपने स्पॉन्ज में डेवलप हो जाते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज ओके। और हैंस आर्कियोसाइट सेल को हमने मदर ऑफ ऑल सेल कहा है, इसी को ही टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। यही टोटीपोटेंसी रीजनरेशन प्रॉपर्टी शो करती है, ये भी यहाँ पे देखा। जेम्यूल जो है वो कवर्ड होता है बाय 2 लेयर्स, फर्स्ट इज स्पिक्यूल, सेकेंड वन इज काइटिन लेयर। इसी वजह से ये लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक हॉट, कोल्ड, रेन एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर 2 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें सिनगेमी होगी। सिनगेमी में मतलब मेल गैमेट जो है हमारा, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, इनका फ्यूजन होगा, इनसे एक जाइगोट बनेगा हमारा। जाइगोट में फिर डिवीजन स्टार्ट होगा, जिसको क्लीवेज बोलेंगे, और क्लीवेज होगा, रीअरेंजमेंट होगी फिर इसमें। देन यहाँ से हमारा लार्वा डेवलप होगा, छोटू सा लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग होगा। फिर ये लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, फिर इसका डेवलपमेंट होगा हमारे एडल्ट से स्पॉन्ज जी का, और ये न्यू स्पॉन्ज एडल्ट स्पॉन्ज बन जाएंगे इस तरीके से। इसी प्रोसेस को यहाँ समझाया कि सिनगेमी, हियर इज़ 2 गैमेट, मेल स्पर्मेटोजोआ एंड फीमेल गैमेट जो है ओवा, वो दोनों का फ्यूज़न होने वाला है। फ्यूज़न होने के बाद देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के बाद हमारा जो सेल डिवीजन इसमें होगा शुरू, दैट इज़ क्लीवेज, रीअरेंजमेंट होगा, फिर लार्वा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इनमें दोनों तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट, 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दोनों में क्या होता है कि जब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो गया, स्पर्म और ओवा, उससे एक जाइगोट बन गया ना, तो उससे डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, डायरेक्टली एडल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। और हियर फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवा हुआ, जाइगोट भी बना, बट बीच में एक लार्वल स्टेज आ जाती है। फिर लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट होगा और फिर वो एक अडल्ट बनेगा। बस ये डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट में लार्वा आता है बीच में, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये सारे डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू एडल्ट डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें लार्वा जब पाया जाएगा, देख रहे हैं लार्वा का कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम्फीब्लास्टुला होलो लार्वा एंड पेरेन्काइमुला सॉलिड लार्वा इन ल्यूकोसिलुरिया एंड साइक्लोप।
लार्वा कैसा होता है, हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के फर्स्ट क्लास में देखा था कि फ्री लिविंग होता है, मोटाइल होता है। भाई इधर से उधर फ्री लिव रहता है, स्विम करते रहता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा मोटाइल है, मूवमेंट शो कर रहा है, इधर से उधर लोकोमोशन शो कर रहा है। तो देख रहे हैं कि दिस इज स्पर्मेटोजोआ, दिस इज़ आवर फीमेल गैमेट विच इज़ ओवा। इनके फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट से फिर बन के आया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा, फ्री स्विमिंग होता है, और फिर उससे एडल्ट स्पॉन्ज बनेगा, जो कि कैसे होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, ससाइल होते हैं, है ना। और फर्टिलाइजेशन अभी बताया कैसा है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल और फीमेल ओवा और स्पर्मेटोजोआ एक साथ फ्यूज़ होंगे, जाइगोट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। दिस नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट। दो तरीके का है, अभी बताया था, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। डायरेक्ट डेवलपमेंट में देखेंगे, डायरेक्ट आपका बॉडी ने गैमेट बनाया होगा, मेल और फीमेल, उनका फ्यूजन हुआ होगा, फिर जाइगोट बना होगा, और फिर उसके आगे क्या होगा, डायरेक्टली एडल्ट की बॉडी बन गई, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट तो वैसे ही होगा, स्पर्म और ओवा, फिर से स्पर्म और ओवा तो मिलेंगे, और फिर यहाँ से बन जाएगा हमारा जाइगोट। और जाइगोट के बाद में बीच में एक लार्वल स्टेज आएगा, लार्वा जो बिल्कुल अलग होता है, अपने एडल्ट के जैसा बिल्कुल रिजेम्बलेंस शो नहीं करता। फिर उसका डेवलपमेंट होता है एडल्ट बॉडी में, स्पॉन्ज, एडल्ट स्पॉन्ज बनेगा, है ना। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और दो इंपॉर्टेंट नाम सुना था अभी हमने, आपका लार्वा जो इम्पॉर्टेंट नेम है दैट इज़ एम्फीब्लास्टुला होलो लार्वा एंड पैरेन्काइमुला सॉलिड लार्वा। लार्वा होंगे तो दिस इम्पॉर्टेंट लार्वा विल बी देयर, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है पॉरीफेरा में। ओके, सो ये लास्ट पेज था हमारा। हियर हमने डेवलपमेंट देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, दिस इज़ आवर सिनगैमी, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने देखा। और इससे पहले हमने देखा था जेम्यूल फॉर्मेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जेम्यूल का कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है ना, यहाँ से देख लो, इस तरीके से, कुछ ज़्यादा ही बड़ी डायग्राम बना दी मैंने। दिस है ना, इंटरनल बर्डिंग और जेम्यूल सेल बोलते हैं। उससे पहले हमने क्या देखा था, दिस प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, कैसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बॉडी टूटती है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट अपने होल बॉडी में डेवलप करने की कैपेसिटी, टेंडेंसी रखते हैं। दिस इज़ रीजनरेशन। और इसी प्रोसेस को, जो फ्रेगमेंटेशन से रीजनरेशन यहाँ पे हो रहा प्रोसेस, इज मॉर्फोलेक्सिस, पावर ऑफ रीजनरेशन। ओके, यहाँ से ये देखा हमने। सो कवर क्या क्या किया हमने आज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो फ्रेगमेंटेशन और एक जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल इंटरनल बर्डिंग को देखा, जो आर्कियोसाइट सेल से बनती है। अनफेवरेबल कंडीशन में बॉडी के अंदर बढ़ रहता है, उसी को जेम्यूल कहते हैं। और जेम्यूल होता क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ और बंच ऑफ आर्कियोसाइट सेल इनसाइड टू लेयर्स। बाहर की लेयर क्या होती है, स्पिक्यूल की होती है, अंदर की लेयर किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं, बाहर स्पिक्यूल, अंदर इस काइटिन, जो इसे हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये माइक्रोपाइल वाले एंड से आर्कियोसाइट सेल बाहर आते हैं, डिविजन हो करते हैं, और न्यू स्पॉन्ज को डेवलप कर जाते हैं। सो ये हो जाता है हमारा जेम्यूल से कैसे रिप्रोडक्शन हुआ हमारा। और लास्ट में हमने देखा ये हमारे सिनगैमी से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी टाइप देखा, डिफरेंट स्पर्मेटोजोआ और ओवा आए, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से लार्वा बनेगा। कि दोनों तरीके का इसमें डेवलपमेंट, डायरेक्ट होगा तो जाइगोट से डायरेक्टली एडल्ट बनेगा, और इनडायरेक्ट भी है इसमें पाया जाता है, तो जाइगोट के बाद लार्वा बनेगा। इसमें से दो नाम इंपॉर्टेंट है, एम्फीब्लास्टुला होलो लार्वा एंड पैरेन्काइमुला लार्वा विच इज़ सॉलिड लार्वा इन ल्यूकोसिलोनिया। और लार्वा कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोटाइल होते हैं। फ्री लिविंग है, मोटाइल है, स्विम करेंगे, और फिर आगे जाके डेवलप हो जाएंगे एडल्ट में। उसके डायग्राम को यहाँ पे देखा, दिस इज स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, जाइगोट। यहाँ पे लार्वा देख रहे हैं, फ्री स्विमिंग है, लास्ट में एडल्ट है। एडल्ट कैसा हो जाता है, सेसाइल होता है, सेडेंट्री, कॉलोनी और सॉलिटरी दोनों टाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन देखा हमने, इंटरनल बॉडी के अंदर होना है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, एक जगह से स्पर्मेटोजोआ, एक तरफ से हमारा ओवा आएगा, फ्यूज़ होगा, ऐसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना है। नेक्स्ट डेवलपमेंट हमने दोनों देखा, इसमें दोनों टाइप का डेवलपमेंट है। डायरेक्ट में क्या होगा, जैसे ही बॉडी में से गैमेट फॉर्मेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हुए, जाइगोट बना और डायरेक्टली एडल्ट बना, है ना, एडल्ट बॉडी हमारी बनी। दूसरा इनडायरेक्ट में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, जाइगोट भी बना, और जाइगोट बनने के बाद हमारा क्या आ गया, लार्वल स्टेज आया, जो बिल्कुल एडल्ट के जैसा रिजेंबल नहीं करेगा, लार्वा बिल्कुल अलग दिखता है एडल्ट से। और डायरेक्ट वाले में क्या है, डायरेक्टली जाइगोट से एडल्ट बॉडी बनती है, बट हियर लार्वा स्टेज आएगा, फिर एडल्ट की बॉडी बनेगी, है ना। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इतना